हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कैसे हम फेसबुक के बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करा सकते हैं। देखिए, मेरे पास में पहले से फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अकाउंट मैंने वेरीफाई करा लिया है और मैंने कैसे वेरीफाई किया है, कैसे वेरीफाई कराया है मैंने इसको, वो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। साथ ही आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगा करके अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करा सकते हैं। देखिए, अगर आप व्हाट्सएप पर अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए इंटरेक्ट है, वती है, बहुत सी ऐसे सॉफ्टवेयर, बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जहां से आप ऑटोमेट क्रिएट कर सकते हैं, अपने कस्टमर से डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अपनी कैटलॉग शेयर कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, वो सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये सब जब भी आपका पॉसिबल है जब आपके पास में व्हाट्सएप का एपीआई हो। व्हाट्सएप का एपीआई आप इंटरेक्ट से ले सकते हैं, वती से ले सकते हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म है जहां से आप व्हाट्सएप एपीआई ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, व्हाट्सएप एपीआई आपको तभी मिलेगा जब आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप इंटरेक्ट की बात करें या फिर वती की बात करें, वो सब आपको आपके फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई कराएंगे, तभी आपको व्हाट्सएप का एपीआई मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर आपको अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे वेरीफाई कराना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और समझ लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे फेसबुक का जो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग इन्होंने पेज दिया हुआ है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सेम पेज का लिंक मैंने दिया है, आप चाहें तो यहाँ पर जा करके रीड कर सकते हैं। अलग अलग कंट्री के लिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वेरीफाई कराने के लिए फेसबुक बिजनेस को, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में देखिए, अगर आपको अपना बिजनेस मैनेजर वेरीफाई कराना है तो उसके लिए आपको बिजनेस बैंक स्टेटमेंट या फिर बिजनेस का लाइसेंस, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, और ये जीएसटी का सर्टिफिकेट या फिर पैन नंबर, ठीक है, पैन कार्ड की आपको स्कैन करके आपको अपलोड करनी पड़ेगी पीडीएफ। और ये देखिए, इसी तरह से यहाँ आपका जो उद्योग का आधार है, जो आपका बिजनेस है, उसका जो आधार कार्ड आपने बनवाया हुआ है तो आप उसका आधार कार्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वेरिफिकेशन के लिए। अब इसमें देखिए दो टाइप में वेरिफिकेशन होता है। पहला तो क्या होता है, आपका लीगल नेम। लीगल नेम के लिए आप जीएसटी सर्टिफिकेट या फिर बैंक की स्टेटमेंट ये यूज कर सकते हैं। और दूसरा, आपको अपना फोन नंबर है उसको भी वेरीफाई करना होता है। फोन नंबर वेरीफाई करने में क्या होता है, आपका जो भी यूटिलिटी बिल है या फिर बैंक की स्टेटमेंट है, उस पर आपका जो बिजनेस में नंबर रजिस्टर्ड है वो आपका लिंक हो, आपका प्रिंट होना चाहिए स्टेटमेंट पर। जैसे मैं जो यूज करने वाला हूँ बैंक की स्टेटमेंट, बैंक की स्टेटमेंट में आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपका बिजनेस से रजिस्टर्ड है वही प्रिंट होना चाहिए। साथ ही जो आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर है, जो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिंक किया है, वही नंबर लिंक होना चाहिए जो आपका आपके बिल पर, आपकी बैंक की स्टेटमेंट पर प्रिंट होता है। ठीक है, या फिर आपका जीएसटी सर्टिफिकेट में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वही नंबर सेम आपको यूज करना है हर जगह पर। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं मेरा जो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास में दो अकाउंट है। एक ये $1 इंपोर्ट्स और एक देखिए दूसरा मेरे पास में $1 इंपोर्ट्स, एक ये भी है मेरे पास में। अभी ये अनवेरीफाई है और ये मैंने वेरीफाई करा लिया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाऊं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा ये अकाउंट वेरीफाइड है। देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, बिजनेस सेटिंग पे चलते हैं और बिजनेस सेटिंग में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, साइड में कुछ बिजनेस यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी सेंटर, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे आप देख सकते हैं ये हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाई है। अब इसको वेरीफाई कैसे कराया गया, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मेरा दूसरा अकाउंट है इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे हम इसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है और ऑथेंटिकेशन में क्या होगा, एक ओटीपी जाता है, तो ओटीपी जाकर के हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा यहाँ से। चलिए मैं इसको ओपन नहीं करता हूँ, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए आपका लीगल नेम को लेकर के, तो उसके लिए आप जीएसटी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और दोनों जीएसटी सर्टिफिकेट की आप पीडीएफ क्रिएट कर लीजिए। जीएसटी सर्टिफिकेट की पीडीएफ क्रिएट कर लीजिए और बैंक की स्टेटमेंट ले लीजिए, या फिर बिजनेस का कोई भी यूटिलिटी बिल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फिर कोई अदर वाटर टैंक का बिल हो, वाटर का बिल हो गया। ठीक है, तो इस तरह कोई भी यूटिलिटी बिल, लेकिन ध्यान रखना है कि उस बिल पर आपका वही नंबर जो आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर में यूज कर रहे हैं मोबाइल नंबर, वही प्रिंट भी होना चाहिए। साथ ही वही नंबर आपका जो लीगल नेम दिखाने के लिए आप जो सर्टिफिकेट लगा रहे हैं जीएसटी सर्टिफिकेट, उसमें भी आपका वही नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि जो मोबाइल नंबर आपका बिजनेस में रजिस्टर्ड है वही आपका जो यूटिलिटी बिल है उस पर प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने जो अपना अकाउंट वेरीफाई कराया है वो मैंने कराया है अपना जो बैंक का स्टेटमेंट है, जो मेरा बिजनेस का करंट अकाउंट है उसका जो स्टेटमेंट है
उस स्टेटमेंट में ऊपर की तरफ मेरा मोबाइल नंबर प्रिंट होकर आता है। तो वही मैंने यूज किया है अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कराने के लिए। और जो बिजनेस का मेरा लीगल नेम है उसको वेरीफाई कराने के लिए मैंने यूज किया जीएसटी सर्टिफिकेट का। इन दोनों को आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डोमेन वेरिफिकेशन, वो सब चीजें उनमें से कोई भी एक वेरिफिकेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं। वेरिफिकेशन मेथड में टेक्स्ट मैसेज भी रहता है, कॉल भी रहती है, डोमेन वेरिफिकेशन भी रहता है, ईमेल भी रहती है। आप जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। आपने अपने बिजनेस मैनेजर में जो भी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर आपने जो भी डोमेन नेम, आपकी वेबसाइट का जो भी नेम है, जो भी यूज किया होगा उनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने डोमेन वेरिफिकेशन से अपना ये अकाउंट वेरीफाई कराया है। अब डोमेन वेरिफिकेशन में क्या होता है, अगर आप डोमेन वेरिफिकेशन को चूज करते हैं तो फेसबुक आपको एक एचटीएमएल की फाइल देता है। उस एचटीएमएल की फाइल को आपको अपने जो आपकी वेबसाइट है, जो आपका डोमेन नेम है, वो डोमेन आपके जिस भी होस्टिंग से लिंक है उस होस्टिंग के रूट फोल्डर पे जाकर के आपको उस फाइल को अपलोड करना होता है और उसके बाद वेरीफाई के ऊपर आकर क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करोगे तो फेसबुक जाकर चेक करता है कि अगर ये आपकी होस्टिंग पर आपका ये डोमेन नेम है तो आपको इसकी होस्टिंग का एक्सेस है। और अगर आपको इसकी होस्टिंग का एक्सेस है तो आपने उस होस्टिंग पर उसका जो वेरिफिकेशन फाइल था वो अपलोड कर दिया होगा। अगर आपकी होस्टिंग पर आप उसकी वेरिफिकेशन फाइल मिल जाती है जो आपको उसने प्रोवाइड की थी, तो वो आपके अकाउंट को वेरीफाई कर देता है। वेरीफाई करने का मतलब ये नहीं कि हैंड टू हैंड आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपका 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं या फिर 1 दिन के अंदर भी वेरीफाई हो जाता है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने जैसे ही डोमेन वेरिफिकेशन किया था तो ऑटोमेटिकली मुश्किल से मुश्किल 10 घंटे लगे होंगे और मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया था। लेकिन उससे पहले मैंने वेरीफाई करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट लगाए थे, साथ ही मैसेज मैंने जो मेरा मोबाइल नंबर है, जो टेक्स्ट मैसेज है उसके थ्रू भी वेरिफिकेशन किया, लेकिन मेरा अकाउंट रिजेक्ट हो गया था। और उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन भी मैंने किया था, उससे भी रिजेक्ट हो गया था। बट मैंने डोमेन नेम जैसे ही चूज किया वेरिफिकेशन के लिए और वहां पर मैंने रूट फोल्डर पर जो वेरिफिकेशन फाइल मुझे फेसबुक ने दी थी वो भी जैसे ही मैंने अपलोड की तो ऑटोमेटिकली 10 घंटे के अंदर अंदर मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया था। आप अपना कोई भी मेथड ट्राई कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज का, कॉल का, ईमेल का या फिर डोमेन वेरिफिकेशन का। अगर आपके पास में वेबसाइट नहीं है तो उस केस में देखिए आपके पास में डोमेन भी नहीं होगा, आपकी अपनी वेबसाइट भी नहीं होगी, और वेबसाइट नहीं होगी तो होस्टिंग भी नहीं होगी। तो उस केस में आप ईमेल, टेक्स्ट, ये कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ करना क्या क्या है। सबसे पहले आपको अपना जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर है वहां पे सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद आपको कोई बिजनेस अकाउंट भी वहां पे ऐड करना, तो जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट हो गया या फिर व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट हो गया। ठीक है, वहां पे आपको व्हाट्सएप अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप सॉरी अकाउंट आपको पहले वहां पे क्रिएट करना होगा। उसके बाद ही वेरिफिकेशन का जो वेरीफाई वाला आपका ऑप्शन रहता है तभी दिखाई देगा जब आप कोई अकाउंट लिंक कर देंगे। अगर आप डायरेक्टली मेटा अकाउंट में लॉगिन करके देखेंगे तो वेरीफाई करने वाला ऑप्शन वहां पे नहीं भी आएगा। ठीक है, उससे पहले आपको सभी डिटेल फिलअप कर लेनी है। आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपका जो बिजनेस है उससे लिंक हो, उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर जो आपके बिजनेस से लिंक हो, वो सब चीजें वहां पे फिलअप करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करा सकते हैं। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस था, जैसे मैंने अपने अकाउंट को वेरीफाई कराया है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप कि आपका अकाउंट भी मेथड्स जो मैंने आपको बताए हैं उनको यूज करते हुए आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा।